क्या आपकी लाइफ में ज़हर घोलने वाली कोई थर्ड पार्टी है? क्या आपके और आपके पार्टनर में के बीच में झगड़े लगाने वाली ये थर्ड पार्टी है? क्या आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से? क्या आपका दिल टूटा है किसी की वजह से और आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपके इस दिल टूटने का कारण है? आपके पार्टनर ने आपको नहीं समझा और आपको धोखा दिया है या दे रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, क्या कुछ कार्मिक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं इन लोगों के, सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैसेजेस कीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। और आपको ध्यान ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। सो तभी आप वहाँ पर हमें मैसेजेस कीजिएगा। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप ग्रुप ज्वाइन करके अपनी रीडिंग्स कभी भी बुक करवा सकते हैं। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। सबसे पहले कुछ मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करती हूँ, क्या कुछ है आपकी लाइफ में। उसके बाद हम आगे चेक करेंगे क्या चल रहा है आपके ज़िंदगी में और आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर। ओके, चलिए। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में। ओके, चलिए। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपनी विशेस ज़रूर लिखिएगा। क्या चाहते हैं आप अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। सो चलिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर निकालते हैं, आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं। फर्स्ट एनर्जी आई है करेज। वाओ, ओके, करेज का कार्ड पहले आ गया है, द माइजर। ओके, कंपैरिजन, गाइडेंस, ट्रस्ट। ओके, सो देखिए क्या बता रहे हैं ये कार्ड। सबसे पहली बात तो ये कि ये कार्ड ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में ना आपने भरोसा बहुत किया है लोगों के ऊपर, है ना। आपने ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया है, या फिर मैं ये बोलूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपने ट्रस्ट इतना ज़्यादा लोगों पे किया है कि शायद उतना आपको करना नहीं चाहिए था, है ना। और ये रियलाइजेशन आपको अभी होता है कि कुछ एक कहते हैं ना अंधा विश्वास, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, या ये ऐसा कर ही नहीं सकता, या ये ऐसा कर ही नहीं सकती। उस तरीके का आपने एक विश्वास लोगों में दिखाया है, चाहे आपके रिलेशंस हो, चाहे आपके पार्टनर हो, या आपके फ्रेंड्स हो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट जो आपने दूसरों में बिल्ड किया, उन लोगों ने आपका ये ट्रस्ट तोड़ा है ना। लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपके विश्वास को, आपके फेथ को, आपके ट्रस्ट को, आपके भरोसे को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर तोड़ा गया है। इस तरीके की कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में आती रहती है और आपको ऐसा लगता है कि आपको लोगों पे भरोसा करना बहुत भारी पड़ जाता है। आपकी लाइफ में कई ऐसे धोखेबाज लोग आए हैं। आपका अगर रिलेशनशिप भी है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने धोखा दे दिया है आपको, ठीक है। या फिर ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो आपका सब कुछ लेके भाग गए हैं। आपका पार्टनर भी हो सकता है जो आपकी खुशियाँ, आपका पैसा, आपका सुकून, आपका चैन, आपका प्यार सब कुछ ले करके चले गए हैं, या फिर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सो ऐसे ज़िंदगी में आपने बहुत ठोकर खाई है, बहुत तकलीफ़ आपने झेली है,
कई बार आपको ऐसा लगा है कि बिना किसी वजह से, बिना किसी मतलब के आपको तकलीफ़ मिल जाती है, आपको रोना पड़ता है, आपकी ज़िंदगी में दुःख अ, बिना किसी वजह से आपकी लाइफ़ में आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं आपको हर बार ऐसा लगता है कि क्यों? और आप कंपेयर करने लगते हो खुद को कि क्यों? क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? या फिर ऐसा क्या है प्रॉब्लम जो उसको तो इम्पोर्टेंस मिलती है और मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है ना? या फिर अगर आपकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया है या जो आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, उस सिचुएशन में भी आपको कंपेयर किया गया कि तुम ऐसी हो या तुम ऐसे हो और उसको देखो वो कैसा है या वो कैसी है। बट कंपैरिज़न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा है। और एक एक पर्सन एक जैसा ही होता है, ठीक है? उसके जैसा दूसरा डुप्लीकेट होता ही नहीं है। अगर आप जैसे हैं, आप वैसे ही हैं। बट आपको कंपेयर किया गया, आपने आपके हर एफ़र्ट्स को फ़ेल कर दिया गया, आपके प्यार को फ़ेल कर दिया गया, आपके भरोसे को, आपके ट्रस्ट को कहीं न कहीं फ़ेल कर दिया। सो बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा दुःख, परेशानी आपने अपनी लाइफ में ज़रूर देखी है। लेकिन हाँ, ये भी है कि आप लोगों से गाइडेंस लेते हो सकता है आप रीडिंग देखते हो, टैरो रीडिंग देखते हो, या फिर इस तरीके के आप थॉट सुनते हो, या फिर आप इस तरीके की वीडियोज़ देखते हो, या फिर कोई आपको बहुत अच्छे से गाइड करता है, या आपने कोई गुरु बना रखा है या बना रखी है, जो कि आपको गाइडेंस देते हैं कि ज़िंदगी में क्या करें, लाइफ में कैसे आगे बढ़ें, इन दुखों को कैसे छोड़ें, या फिर अपनी तकलीफ़ों से ओवरकम कैसे करना है ना? ज़िंदगी में सहारा ही सब कुछ नहीं होता है, राइट? आप इस लाइफ में आए हैं, आप इस ज़िंदगी में आए हैं, आप इस दुनिया में आए हैं, तो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी का भी कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर है। सो काफ़ी कुछ गाइडेंस आपको दी जाती है, आप लेते हैं लोगों से, समझने की कोशिश कर रहे हैं इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को, इस लाइफ को और लोगों को। तो धीरे-धीरे करके मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर करेज आता जा रहा है, आपके अंदर हिम्मत आती जा रही है। आप पहले से ज़्यादा और बेहतर हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। हो सकता है आप पहले बहुत इमोशनल थे, बहुत प्यार में आपको रहना अच्छा लगता था। आपको ऐसा लगता था कि आपको हमेशा केयर मिलनी चाहिए, आपको प्यार मिलना चाहिए, और वही चीज़ आपने देने की भी कोशिश की। है ना? भले अपने पार्टनर का आपने बहुत सहारा दिया, बहुत साथ दिया, बहुत प्यार दिया, ऐसे आपने रखा जैसे मतलब इतना बच्चे को रखा जाता है, जैसा केयर की जाती है, ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ का ध्यान रखा आपने। बट क्या हुआ यहाँ पर, है ना? उसने ही आपकी लाइफ़ के साथ गेम किया, उसी ने आपको धोखा दिया, राइट? तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ़ में हुई हैं, बट स्टिल मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर करेज बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर हिम्मत आती जा रही है, आप और पावरफुल होते चले जा रहे हो। एक लाइफ़ को लेकर क्लैरिटी भी आती जा रही है कि लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है? लोगों का आना और जाना एक जर्नी का पार्ट है। हमारी जो ये लाइफ़ की जर्नी है ना, वो एक ट्रेन की तरह होती है। जिस तरीके से लोग ट्रेन में पैसेंजर्स चढ़ते हैं, हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, है ना? कोई कुछ बेचने आता है, कोई कुछ पूछने आता है, तो कोई आपके पास में बैठा होता है। कई लोग इस जर्नी में मिलते हैं और उस जर्नी पे बिछड़ भी जाते हैं, है ना? तो जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, डिवाइन गॉड, आपका भगवान, यूनिवर्स कहीं न कहीं उसको हमसे अलग कर देते हैं। और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो आपके लिए अच्छा नहीं है, उसको ऑटोमैटिकली आपकी ज़िंदगी से कट कर दिया जाएगा। और जब वो आपकी ज़िंदगी के लायक हो जाएगा, जब उसको उसके कर्मों का पाप उसको या फल उसको भुगतने पड़ेंगे, जब वो आपके लायक हो जाएगा, तो वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। है ना? या फिर वो नहीं आएगा या आएगी तो कोई ऐसा आपकी लाइफ में आएगा जो सीरियसली आपको डिज़र्व करता है और आपको खुशियाँ देगा या देगी। तो आपको उदास नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? आपकी लाइफ में लोगों का आना-जाना चलता रहेगा। पर आपको अपनी लाइफ का मकसद नहीं भूलना है, कुछ गलत बातें आपको नहीं सोचनी है, आपको अपने पे भरोसा रखना है,
अपने ऊपर काम कीजिए, दुनिया आपके पीछे पीछे भागेगी। अपने को ऐसे मुकाम पे खड़ा कीजिए कि लोग आपके पीछे पीछे भागें, ठीक है। आपको नहीं लोगों के पीछे पीछे भागने की ज़रूरत है। तो अपने को ऐसा बना लीजिए कि झक मार के दुनिया आपके पीछे आए, ठीक है जी। चलिए और देखते हैं और क्या आ रहा है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स। सो अब आपका यहाँ से देखते हैं क्या एक्चुअल में हो रहा है आपके साथ। ओके, सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, 5 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, चैरियट। सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर निकल के आ गया है कर्क राशि, कैंसर राशि। एम्परर का कार्ड आया है, सो मेष, एरीज प्रोमिनेंटली आ गई है। लास्ट आया है मून का कार्ड। सो आपकी लाइफ में ना आपने जो तकलीफ़ें झेली हैं वो हमेशा आपने आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मल्टीपल टाइम फेस की है। ये आपके पार्टनर की लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स हैं। कई लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि मल्टीपल पार्टनर्स हैं आपके पार्टनर के पास, लेकिन क्या है कि आपकी लाइफ में धोखे से या तो इसने एंट्री की है या आपको पता भी नहीं था कि इसकी लाइफ में ऑलरेडी क्या चल रहा है। उसके बाद आप उसकी ज़िंदगी में आए हो, आपसे छुपाया गया है, आपको बताया नहीं गया है, लेकिन एक्चुअली जब आप इसकी लाइफ में एंटर हुए हो तब आपके सामने असलियत धीरे धीरे करके खुल रही है ना, कि आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, आपको उतना प्यार नहीं दिया जाता है जितना आप डिज़र्व कर रहे थे। आपकी लाइफ में जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसने आपके नाक में दम कर रखा है। बहुत कोशिश करके देख ली, उसके बावजूद भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। आप में से तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ये सिचुएशन कई सालों से बनी हुई है, शायद आपके रिलेशनशिप के आने से पहले बनी हुई है, और आप मतलब किस हद तक आप पेन झेल सकते हो वो आपने झेला है। आप में से कई लोग अभी भी झेल रहे हैं इस चीज़ को। इस सब होने के बावजूद, थर्ड पार्टी इतना कुछ होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में आपने बहुत साथ दिया है इनका, खड़े रहे हो स्ट्रांगली कि नहीं। सब कुछ झेला है आपने, इसका एंगर झेला, इसका ईगो झेला, है ना। गलती इसकी, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया है। क्यों नहीं बताया, क्यों चीज़ें छुपाई हैं। और जब आपको पता चला है, जब आपने देखा है चीज़ों को, और इसके मतलब आपके सामने आते ही अलग रूप हो जाता है। बाहर कुछ और फेस रहता है, बाहर कुछ और तरीके के ये इंसान रहता है, लेकिन आपके सामने आते ही अचानक से एक बिहेवियर में चेंज आ जाता है। एक अजीब सा खिंचाव महसूस करते हो आपकी, नहीं ये मतलब क्यों खिंचा खिंचा से क्यों रहते हैं, या यह रहती है मुझसे, क्यों ढंग से बात नहीं करती, क्या है इसकी लाइफ में, क्यों इस तरीके का बिहेवियर है, क्या बिगाड़ा है मैंने इसका। सो कई बार झगड़े भी हुए हैं, कई बार लड़ाइयाँ भी हुई हैं इस चीज़ को, बहस भी हुई है इस चीज़ को लेकर के कि क्लैरिटी तो दो, समझा के तो दो कि प्रॉब्लम क्या है। तो आपको कंपेयर किया गया है, ठीक है, तो आपका कंपैरिजन किया गया है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में फ़ाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स आई हैं। आपके पार्टनर ने आपको फ़ाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, ठीक है। वो खुद तो फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, पर आपको मजबूर कर रखा है ना। या फिर अगर आप भी अर्निंग हो, वो भी अर्निंग है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया है और थर्ड पार्टी को बहुत सपोर्ट कर रखा है। और ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, या मैं ये बोलूँ कि आप तो गुस्सा बहुत आता है कि मैं लाइफ का पार्ट हूँ, या मैं लाइफ पार्टनर हूँ, और मेरे अलावा और किसी के साथ क्यों टाइम स्पेंड करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस तरीके की चल रही हैं। आपके पार्टनर इस तरीके से धोखा दे करके चले गए हैं या जा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ना दूरियां आती जा रही हैं। धीरे धीरे इन लड़ाइयों ने, इन झगड़ों ने, इस थर्ड पार्टी ने इस तरीके से ब्रेन वॉश किया है कि आपका तो इंसान सुनने को तैयार ही नहीं होता। और धीरे धीरे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये आपसे ना दूरियां आ रही हैं, आपकी लाइफ में एक अंधेरा आता चला जा रहा है, एक सूनापन, एक खालीपन, एक अकेलापन आता चला जा रहा है।
आपके पार्टनर ने ना तो सही देखा है ना गलत, है ना, कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन उसके लिए सही है कौन उसके लिए गलत है, बस उसको तो जो थर्ड पार्टी सिखा देती है, पढ़ा देती है, समझा देती है, वो तो वही करने लग जाता है या लग जाती है। सो धोखा बहुत बुरी चीज़ होती है, किसी का दिल दुखाना बहुत ही बुरी चीज़ होती है। अगर देखो जेन्युइनली अगर एक पार्टनर में या कपल में जेन्युइनली अगर कुछ इश्यूज़ हैं और आप फिर अगर अलग होते हैं तो चीज़ें ठीक है, एक्सेप्टेबल हैं। एक आप अ, एक जस्टिस कर पाते हैं अपने रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए। लेकिन जब आपका एक पार्टनर लॉयल है, एक पार्टनर ईमानदार है, हर तरीके से आपको सपोर्ट करता है, उसके बाद अब जो लोग धोखा दे देते हैं उसका रीज़न मुझे तो समझ में नहीं आता। क्यों करते हैं लोग ऐसा? जब आपका पार्टनर लॉयल है, जब ईमानदार है, तो उसके साथ ही बने रहना चाहिए ना। तो दिस सिचुएशन इज़ लाइक कि गलती भी खुद करते हैं और गुस्सा भी खुद ही करते हैं, नाराज़गी भी खुद ही की होती है, छोड़ के चले भी खुद ही जाते हैं। गाली गलौज करनी है, मारपीट करनी है, हाथापाई करनी है, लोगों को गालियाँ देनी है, रिश्तेदारों को गालियाँ देनी है, घर वालों को गालियाँ देनी है, पार्टनर को गालियाँ देनी है, और गलत किसने किया है? खुद ने किया है। तो उस चीज़ को बस क्या करना है? एक्सेप्ट नहीं करना है। तो वो ही कहीं सिचुएशन आपकी लाइफ में भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है ना, आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है कि क्या है ये। और आप में से तो कई लोग ऐसे हैं जो कई सालों से ये चीज़ झेल रहे हैं, बहुत समय हो गया ये थर्ड पार्टी सिचुएशन लाइफ में, और अब चाहते हो कि ये चली जाए, बस ख़त्म हो जाए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, अब होता नहीं है ना, परेशान हो चुके हो, या तो उसको छोड़ दो या मुझको छोड़ दो। इस तरीके की सिचुएशंस भी आप में से कई लोगों की लाइफ में है। तो पार्टनर ना तो उसको छोड़ने को तैयार है ना आपको छोड़ने को तैयार है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि हाँ सीरियसली पार्टनर छोड़ करके चला गया। अब देखते हैं इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। ओके देखो इनकी लाइफ में भी एम्परर आया है, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पर सिचुएशंस ऐसी हैं कि चार्ज वहाँ पर भी आपके पार्टनर ने ले रखा है, ठीक है, वहाँ पर भी आपके पार्टनर को ही ईगो होती है। यहाँ पर आपके साथ थी, अब वहाँ थर्ड पार्टी के साथ भी ईगो आपके पार्टनर को ही बनी हुई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपको नहीं देना है पैसा, उसको देना है ना, उसको सपोर्ट करना है हर तरीके से, आपको नहीं सपोर्ट करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसने थर्ड पार्टी ने देखो फिजिकल अट्रैक्शन कितना किया हुआ है ना, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप देख सकते हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अगर पैसों की रिक्वायरमेंट है, किसी सहारे की रिक्वायरमेंट है, किसी साथी की रिक्वायरमेंट है, तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने रंग में ढाला है, ठीक है। और जिनके लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इसी मतलब यही सब चीज़ों के चलते इधर उधर लोगों के उसमें फंस जाते हैं, है ना। मून का कार्ड निकल करके आया है, सो तो बहुत ही प्रोमिनेंटली आई है पाइसेस मीन राशि। सो देखिए धीरे धीरे इनकी लाइफ में क्या होने वाला है कि इनकी ज़िंदगी में दूरियां आने वाली हैं, है ना। एक कन्फ्यूजन ज़रूर इन दोनों के बीच में पैदा होने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर दरार आएगी, इन दोनों में परेशानियाँ बढ़ती चली जाएंगी, इन दोनों में दूरियां आती जा रही हैं। देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से इनका हार्ट ब्रेक आ रहा है। सो यहाँ पे कार्मिक्स बहुत जल्द इनकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये जो कार्मिक्स है ना, ये इनका सब कुछ छीन लेंगे, सुख चैन प्यार संसार, है ना। इस कदर ये लोग रोएंगे चीखेंगे चिल्लाएंगे कि कोई सुनने वाला भी नहीं है, किसी को तकलीफ़ भी अपनी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि गलत तो इन्होंने ही किया है ना, राइट। हैंगमैन, देखो इस कदर कर्मा इनको लटका देगा, इस कदर कर्मा खेल खेलेगा कि यहाँ पर इनकी ज़िंदगी लटक जाएगी, अटक जाएगी, और कुछ करने लायक ही नहीं बचेंगे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और यहाँ पर चीज़ें इतनी कन्फ्यूजन्स यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर ईगोइस्टिक है, ठीक है, उसको अपने पे बहुत गुरूर है, राइट, वो अपने आगे किसी की सुनने को नहीं तैयार। और ये थर्ड पार्टी भी ऐसी है कि ये भी अपने आगे किसी को सुनने के लिए नहीं तैयार है। सो कहीं ना कहीं ये अपने ईगो में रहती है और आपके पार्टनर अपने ईगो में रहते हैं, तो कलेश बहुत हो रहे हैं, ठीक है, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं। सो यहाँ पर सही गलत कौन है, उसी चक्कर में उसी बात को लेकर के झगड़े होते रहते हैं, अक्सर झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। सो कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। बट हाँ ये भी है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर डरे हुए भी रहते हैं कि क्योंकि जो इन्होंने आपके साथ किया है वही चीज़ इनके साथ रिपीट हो रही है,
है ना। जो धोखा, जो तकलीफ़, जो दर्द इन्होंने आपको दिया है, वही दर्द अब इनकी ज़िंदगी में आ रहा है। सो इनको समझ में आ रहा है कि ये कार्मिक्स हैं और जो इनको भुगतने ही पड़ेंगे। ये कार्मिक पार्टनर है, इनको झेलना ही पड़ेगा। सो अब सारी गलत बातें जो पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, ठीक है, अब वो चीज़ें अचानक से इनको असलियत समझ में आ रही है थर्ड पार्टी की, कि वो चीज़ें तो सिर्फ़ ख़याली था, वो चीज़ें तो सिर्फ़ इसलिए थी ताकि आपके पार्टनर उसकी तरफ चले जाएँ। लेकिन जब धीरे-धीरे जैसे ही इन दोनों ने साथ रहना शुरू किया है, एक दूसरे का साथ इन्होंने पाया है, उसके बाद चीज़ें अचानक से बदल गई हैं, है ना। परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स इस तरीके से इनकी ज़िंदगी में घिर गई हैं कि रोज़ एक नया चेहरा इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के सामने आता है, तो जिसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं और हार्ट ब्रेक हो रहा है। सो बहुत जल्द इनकी लाइफ में कार्मिक्स आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड ये चीज़ आपको कहीं न कहीं आपने मैनिफेस्ट की होगी कि इनको कार्मिक्स मिले, इनको कर्मा मिले, तो यूनिवर्स ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। बहुत जल्द आपको यहाँ पर चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। तो आप लोग अगर रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रियूनियन ज़रूर लिखेगा, और अगर आप लोग कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कर्मा ज़रूर लिखेगा। 111 क्लेम कीजिएगा अगर आपके साथ ये रेजोनेट की हो तो। बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू करना आपको नहीं भूलना है। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।